भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक इवेंट सेलिब्रेट कर रहा है, जनरल इलेक्शंस 2024। इस बार इलेक्शंस में कुल मिलाकर 1.85 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 20 से 29 साल के एज के हैं। सो अ टोटल ऑफ 21.5 करोड़ ऑफ यंग पीपल विल बी वोटिंग इन दिस जनरल इलेक्शंस। काफी बड़ा नंबर है, राइट? जनरेशन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अगर देखें तो ये नंबर मिलेनियल्स और जेनजी का एक मिक्सचर है। ये क्राउड थोड़ा सॉर्टेड है, थोड़ा कंफ्यूज्ड। ये क्राउड थोड़ा प्रैक्टिकल है और थोड़ा इमोशनल भी। समटाइम्स दीज पीपल रियली नो व्हाट दे वांट एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम देमसेल्व्स, द पीपल अराउंड एंड फ्रॉम द होल वर्ल्ड। और कभी कभी इन लोगों को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। ये कहना गलत नहीं होगा, जहां ये 21 करोड़ लोग आइडेंटिटी क्राइसिस, करियर और जॉब का टेंशन, फ्रेंडशिप्स, ब्रेकअप्स, शादी के सवाल और बाकी जिंदगी के स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, वहां इनके सामने अब एक और सवाल खड़ा हो चुका है। सही जवाब कि उनका ये एक वोट आखिर किसे दे। सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को जिंदगी की सच्चाई मानने वाले इन लोगों ने क्या ये सोचा होगा कि उनकी इस इलेक्शन से क्या डिमांड्स है? क्या इन लोगों ने सोचा होगा कि उनको अपना ये देश किन हाथों में सौंपना है या फिर उनका लीडर कैसे होना चाहिए? वेल, अगर आपने नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप इन 21 करोड़ लोगों का हिस्सा है तो ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे कि एक लीडर में, या फिर आप कह सकते हैं कि एक देश चलाने वाले नेता में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। नहीं, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये आप ही की तरह एक टीनेजर ने बता के रखा है, वो भी आज से 350 साल पहले। वो है छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति। छत्रपति संभाजी महाराज ने 14-15 साल की उम्र में बुधभूषण नाम का एक ग्रंथ लिखा जो संस्कृत में है। बुधभूषण में संभाजी महाराज ने राजनीति, प्रशासन और उसे चलाने के नियमों के बारे में हमें बताया है। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट संभाजी महाराज ने खुद संस्कृत में लिखा है और दूसरा और मेन पार्ट जो राजनीति के बारे में है वो कई पुराणों में से लिए गए श्लोकों का एक कंपाइलेशन है। बुधभूषण लिखते समय छत्रपति संभाजी महाराज ने मनुस्मृति, महाभारत, कामंडकीय नीतिसार, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, मत्स्य पुराण, इन पुराणों का अभ्यास किया। इनमें से उन्होंने राजनीति से रिलेटेड कुछ सिलेक्टिव श्लोक लिए और उन्हें क्लासिफाई करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। बुधभूषण के दूसरे अध्याय राजनीति के पहले 31 श्लोक के जरिए संभाजी महाराज हमें राजा के लक्षण के बारे में बताते हैं। ये कुछ श्लोक आज भी इतने रिलेवेंट है कि अगर आपको आपके लीडर का चयन करना है तो ये लक्षण उनमें है या नहीं, ये आप जरूर चेक करके देख सकते हैं। चलिए इनमें से राजा के ये 4 लक्षण देखते हैं। नंबर 1, इस श्लोक के जरिए संभाजी महाराज ने हमें बताया है कि एक राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए, जैसे हाई इंटेलिजेंस, अलर्टनेस, क्षमाशीलता, टॉलरेंस, काइंड हार्टेडनेस, जो किसी का द्वेष ना करे, कम समय में बड़ा कार्य करने वाले, जिनमें षड्गुण पाए जाते हैं, जो शत्रु के वीक पॉइंट्स जानते हैं, जिन्हें अपने देश की प्रोग्रेस और रिग्रेशन दोनों की वजह पता हो, जो बड़ों की सेवा करते हैं, जो ब्रेव और निर्व्यसनी हो और दूसरों के उपकारों को कभी ना भूले। इससे हम ये देखते हैं कि एक लीडर में इंटेलिजेंट क्वोशंट के साथ साथ एक इमोशनल क्वोशंट होना भी बहुत जरूरी है। नंबर 2, इस श्लोक के जरिए संभाजी महाराज हमें बताते हैं कि एक आदर्श राजा अपने प्लान्स और मूव्स पूरी तरह से सीक्रेट रखता है। उनकी स्ट्रैटेजी देश यानी जगह और काल यानी वक्त के हिसाब से बदलती है और साथ ही साथ सही रास्तों से पैसा जोड़ने वाला और उनका सही जगह विनियोग करने वाला ही एक आदर्श राजा होता है। नंबर 3, विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिए गए इस श्लोक के जरिए संभाजी महाराज हमें समझाना चाहते हैं कि एक राजा को षड्गुण और 3 शक्ति इनका सही तरीके से उपयोग करते आना चाहिए। ये 3 शक्तियां हैं मंत्र शक्ति, द पावर ऑफ काउंसिल एंड डिप्लोमेसी, प्रभाव शक्ति, द पावर ऑफ मिलिट्री एंड ट्रेजरी, और उत्साह शक्ति, द पर्सनल एनर्जी एंड द ड्राइव ऑफ द रूलर हिमसेल्फ। और साथ ही एक राजा अहंकार से मुक्त हो, उसके वर्ड्स और एक्शंस कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो और जो सिर्फ करने के लिए कोई काम ना करे बल्कि उसके हर काम के पीछे एक सोच छुपी हो। अब जानते हैं षड्गुण यानी 6 गुणों के बारे में इस श्लोक की मदद से। नंबर 4, ये 6 गुण एक राज्य की तरह से एक तरह की आइडियल फॉरेन पॉलिसी ही समझी जा सकती है। इसका पहला गुण है संधि, यानी किसी देश के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ सुलह करना, दैट इज द पॉलिसी ऑफ पीस। विग्रह यानी किसी देश के साथ युद्ध, द पॉलिसी ऑफ हॉस्टिलिटी।
तीसरा है यान यानी शत्रु पर आक्रमण, दैट इज मार्चिंग ऑन एक्सपीडिशन। आसन, शांत रहना, द पॉलिसी ऑफ रिमेनिंग क्वाइट। संश्रय, किसी दूसरे राजा का आश्रय लेना। और आखिरी है द्वैधी भाव, ये एक डबल पॉलिसी है जहां राजा एक राजा के साथ संधि करता है और दूसरे राजा के साथ विग्रह। ये 6 गुण और 3 शक्तियों का मेंशन आपको कामंडकीय नीतिसार और चाणक्य का कौटिल्य अर्थशास्त्र इनमें भी मिलेगा। इससे यही पता चलता है कि एंशिएंट इंडिया में भी किसी राज्य के लिए डिफेंस और सिक्योरिटी टेक्निक्स कितनी इंपॉर्टेंट थी। जब संभाजी महाराज बुद्धभूषण को कंपाइल कर रहे थे तब उनके सामने आदर्श राजा का एक क्लियर एग्जाम्पल था, छत्रपति शिवाजी महाराज। बट बाय द वे, बोथ शिवाजी महाराज एंड संभाजी महाराज स्टूड ट्रू टू द डेफिनेशंस ऑफ एन आइडियल किंग इन द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। ये तो ही 350 साल पुरानी बात, लेकिन ये वीडियो देखते समय आपके सामने कौन सा एग्जाम्पल आया, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये सच है कि कोई भी साम्राज्य या कोई भी देश सिर्फ इन्हीं बातों पर नहीं चलता। देश चलाने के लिए आपको कई सारे मुद्दों पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन आज की ग्लोबल सिचुएशन देखते हुए जहां देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स छोड़ रहे हैं, वॉर सिचुएशन क्रिएट हो रही है, हमें ये ज़रूर समझ में आता है कि किसी देश के लिए फॉरेन पॉलिसीज़, डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज़ और वॉर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये सारी बातें कितनी सिग्निफिकेंट होती है। जब मैं टीनेजर थी तब मैं हमेशा सोचती थी कि सरकार चाहे किसी की भी रहे, मेरी ज़िंदगी में उसका क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि एक बड़े स्पेक्ट्रम से देखा जाए तो मेरी ज़िंदगी पर उसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे मैं बड़ी होती गई मैं समझती गई कि फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको समझ में आने लगता है कि 2 साल पहले आप जितने पैसों में अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे गए थे, आज उतने ही पैसे कम पड़ने लगे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है। लेकिन साथ ही में उस जगह पे आप थोड़े कम टाइम में पहुँचे क्योंकि वो जगह अब एक हाईवे से कनेक्ट हो चुकी है। किसी लीडर को परखने के अलग अलग लेंसेज हो सकते हैं, आपकी डिमांड्स अलग हो सकती है, आपके एक्सपेक्टेशंस अलग हो सकते हैं। इट्स टोटली फेयर अगर आपके डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस आपके सिचुएशन के हिसाब से है, बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज टू एनालाइज, टू कीप योर आईज ओपन एंड ऑब्जर्व। आज के ये 21 करोड़ यंग वोटर्स हमारे देश का भविष्य है। द कंट्रोल विल बी इन योर हैंड्स सून। सो इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग योर डिसअपॉइंटमेंट्स विद दिस कंट्री, बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ द चेंज यू वांट टू बी। रिमेंबर, यू हैव टू बी इन द सिस्टम टू चेंज द सिस्टम। तो आपके हिसाब से एक लीडर में या आपके देश के किसी नेता में और क्या गुण होने चाहिए, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और साथ ही आपकी आने वाले सरकार से क्या डिमांड्स है और क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो के ज़रिए आपने कुछ भी नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एस्पेशली टू द यंग क्राउड। अगर इनमें से कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको और डिटेल में जानना हो तो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और भारत से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जस्ट सब्सक्राइब टू कंट्रोल एफ भारत।